हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल माँ बापू के सपने में। आज हम लोग देखते हैं गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जैसे को हम कहते हैं घन और घनाभ। घन और घनाभ में क्या अंतर है? जो घन होता है वो बनता है वर्ग से, जो घन होता है वो बनता है वर्ग से, और जो घनाभ होता है ये बनता है आयत से। यही इन दोनों में अंतर होता है, घन और घनाभ में। जो घन होता है, घन की चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन घनाभ की चारों भुजाएं समान नहीं होती हैं। अब आपसे पूछा जाए कि घन का आयतन क्या सूत्र क्या होता है, तो घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब। ये होता है घन के आयतन का सूत्र। फिर दूसरा सूत्र पूछा जाए घन का कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। इसके बाद इसका पूछ लिया जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा इसका आयतन का 6a²। फिर हम लोग बात करते हैं घन में घन का विकर्ण। जो ये तिरछी रेखा होती है इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। तो घन का विकर्ण हो जाएगा √3a। अगर पूछा जाए कि कोई घनाकार कमरा है, उसमें सबसे बड़ी छड़ी हम लोग किस प्रकार रख सकते हैं, तो जो उसके विकर्ण के फॉर्म में होगी वही सबसे बड़ी छड़ी होगी। तो इसका सूत्र हो जाएगा √3a। अगर इसी सवाल में पूछा जाए कि घन के अंदर हम लोग एक गोला रखते हैं, एक बॉल रखते हैं घन के अंदर, तो उसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी a/2। मतलब कि जो इसकी भुजा होगी, भुजा की आधी ही उसकी त्रिज्या होगी। अगर इसी को हम लोग सर्किल में बंद कर देते हैं घन को, तो पूछ रहे कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, इसको कैपिटल R कहेंगे, √3/2a। अब हम लोग बात करते हैं घनाभ की बात। घनाभ जो होता है ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से बना होता है, और घनाभ का निर्माण हम लोग आयत से करते हैं। अब पूछा जाए घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा LVH, मतलब कि लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई। ये हो जाएगा LVH। इसी घनाभ में पूछा जाए कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्ठक में L+B × H। ये हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि इसकी चारों भुजाओं का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो हो जाएगा 2L+B × H। अब पूछा जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे कहते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूछा जाए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 कोष्ठक में LB + BH + HL कोष्ठक बंद, ये हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद इसी में पूछ लिया जाए इसका विकर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, डायगनल। तो इसका डायगनल पूछा जाए तो डायगनल का फार्मूला हो जाएगा √L² + B² + H²। अगर इसी घनाभ में एक घनाभ को यदि अर्धगोले में रखा जाए, मतलब इसी घनाभ को अर्धगोले में रखा जाए, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, मतलब कि ये अर्धगोला है। अर्धगोले में अगर घनाभ को हम लोग रखते हैं तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे। कैपिटल R = 1/2 √4h² + L² + B²। तो ये हो जाएगा कि किसी घनाभ को जब हम लोग अर्धगोले में रखते हैं तो अर्धगोले की त्रिज्या, इसको कहते हैं कैपिटल R, तो हो जाएगी 1/2 √4h² + L² + B²। इसी के साथ हम लोग देखते हैं बेलन। तो बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा πr²h। ये तो सभी को पता है बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πrh होता है। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 2πrh। अगर इसका पूछ लिया जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो इसका अगर पूछ लिया जाए तो इसका हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π कोष्ठक में H + R, 2π H + R। ये उसका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को हम लोग और भी भाषा में कह सकते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल + 2πr²। जब इसमें से हम लोग 2π कॉमन लेंगे तो कोष्ठक में H + R कॉमन आएगा।